नमस्कार दोस्तों मैं अभी सनी देओल की जाट नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2.5 घंटे मूवी की टोटल लेंथ है एंड मैं कहूँगा कि मैंने मूवी को काफ़ी इन्जॉय किया है, मुझे काफ़ी मज़ा आया है। एंड एक चीज़ और है यहाँ पर जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, वो है मूवी का विलन। काफ़ी पावरफुल है, दमदार है एंड आप लोगों को उससे वो वाला हेट्रेड फील होगा जो सिकंदर में या उससे पहले सिंघम अगेन में पूरी तरीके से मिसिंग था, जिसको रणदीप हुड्डा ने प्ले किया है, जिसका नाम है वरदराजा रानाटुंगा। उसका अच्छा खासा खौफ है, मतलब कुछ ज़्यादा ही खौफ है। पुलिस वाले उसके यहाँ रेड मारने के बजाय रिजाइन देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वो रावण की पूजा करता है। एंड दूसरी साइड यहाँ पर एक ट्रैवलर है, सनी देओल ने जिसको प्ले किया है, जिसके रास्ते रानाटुंगा से टकरा जाते हैं क्योंकि वो कहीं पर इडली खा रहा था। कुछ गुंडों से उसकी बहस हो जाती है क्योंकि उन गुंडों ने उसकी इडली गिरा दी थी। वो कहते हैं कि सॉरी बोल, वो नहीं बोलते हैं सॉरी बोल। अबे हवा आने दे, चला। उनको कूटते हैं। उसके बाद वो गुंडे किसी का नाम लेते हैं, राम सुब्बा रेड्डी। पाजी उसके पास जाते हैं, कहते हैं सॉरी बोल, उसको भी कूट देते हैं, वो भी किसी और का नाम लेता है। तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप वो रानाटुंगा तक पहुंचते हैं एंड ये सारी जो कड़ियां हैं वो जुड़ जाती हैं एंड उनके रास्ते टकरा जाते हैं सिर्फ एक सॉरी की वजह से। एंड मैं ये सोच रहा था एक वक्त के बाद कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा भाई, सॉरी ही तो है। सिर्फ एक सॉरी बुलवाने के लिए आपने अपनी ट्रेन छोड़ दी, 50 आदमी कूट दिया और न जाने कितनी भसड़ मचाई, टाइम वेस्ट किया। ये सब एक वक्त के बाद ज़्यादा फील होने लगता है। सॉरी बोल करके बात खत्म करी जा सकती थी, राम सुब्बा रेड्डी तक बात आते आते खत्म हो सकती थी, या फिर वो खुद भी फैंस लगा सकता था कि जिस आदमी ने एक सॉरी के चक्कर में इतने सारे लोगों को कूट दिया है, अधमरे कर दिए हैं, उसमें कुछ दम होगी। एंड एक्साइटमेंट तब होती है जब बात रानाटुंगा तक पहुंच जाती है एंड सब कुछ लगभग निपट ही गया होता है। लेकिन सनी देओल को जब उसके घर में किडनैप्ड लेडी पुलिस ऑफिसर्स के बारे में पता चलता है, वहां से वो डायरेक्टली इन सारे मसलों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्यों? सिर्फ एक सॉरी के चक्कर में। वहां से एक एक्साइटमेंट इस मूवी में देखने को मिलने लगती है। मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, जो राइटिंग है, जो डायरेक्शन है, जो ट्रीटमेंट है, जो पोटेंशियल है, जो ड्रामा है, जो मसाला है, वो काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है। मूवी आपको कहीं ना कहीं बांध करके रखती है, हुक एंड बुक करके रखती है। एक एक्साइटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि यार वो जो सॉरी वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लिया गया है। वो चीज़ें कुछ जगह थोड़ी ज़्यादा फील होती हैं कि भाई क्या चक्कर है यार, एक सॉरी ना हुआ, बवाल हो गया, नहा धो के पीछे पड़ गया, 50 आदमी कूट दिए, एक सॉरी के चक्कर में इतना सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? बोल के बात खत्म करो। लेकिन वो कुछ ज़्यादा फील होता है। एक सीन था मूवी का जो दूसरा पहलू है, जहाँ पर जो विजय लक्ष्मी का जो कैरेक्टर है वो रानाटुंगा को अरेस्ट करने के लिए अपने सीनियर से वारंट की डिमांड करती है एंड उसको बताती है कि रानाटुंगा को वो अरेस्ट करने जा रही है। तो उसके जो रिएक्शन थे उसके सीनियर के, वो देखने लायक थे। एंड वहाँ पर जाते समय जो सारे मेल ऑफिसर्स थे उन लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया एंड वो रिजाइन करके भाग जाते हैं। वो कुछ अच्छा था। एंड उसके घर में जो भी हुआ वो काफ़ी बर्बरता की एक सीमा पार हो गई थी। उन लोगों के कपड़े फाड़ दिए गए लेडी पुलिस ऑफिसर्स के। वो कुछ ज़्यादा फील होता है कि इतना तो नहीं होना चाहिए था। एंड रेजिना कैसेंड्रा के कैरेक्टर से नफरत होने लगती है। इस लंका में कदम रखने से भगवान भी डरता है। वो उस विलेन की वाइफ है। तो वो चीज़ें कुछ सही थी इस मूवी के हिसाब से। एंड मूवी में हल्की फुल्की कॉमेडी है। जब राम सुब्बा रेड्डी की एंट्री होती है उसके घर में शादी के टाइम, वो पूछते हैं कि राम सुब्बा रेड्डी कौन है, तो मैं हूँ। तो जो थप्पड़ पड़ता है वो कुछ अच्छा था। एंड ऐसे ही मूवी के सेकेंड हाफ में उपेंद्र लिमाय का जो कैरेक्टर है, जब उसके बारे में बताते हैं पुलिस स्टेशन में, वहाँ पर एक एक्साइटमेंट तो होती है। लेकिन जब वो रानाटुंगा से कहते हैं उस पुलिस स्टेशन में मूवी के सेकेंड हाफ में ही, साहिब आपने बेस्ट किया जो आप लेट आए, नहीं तो 30 लड़के हैं 31 लड़के होते। वो कुछ अच्छा लगता है, वो काफ़ी फनी था। एंड जो मूवी का प्लॉट है वो कुछ ऐसे है कि पहले तो फिल्म आंध्रा में सेट है, साउथ इंडिया में। एंड जो विलन है रानाटुंगा, उसने अपने यहाँ के आसपास के 30 गांव पर कब्जा कर रखा है। वहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खौफ में जीते हैं, उसके बारे में कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। एंड इस गांव में क्या हुआ है बताओ, किसने किया ये सब? सनी देओल की एंट्री हो जाती है जब तब वो कुछ, जैसा कि मैंने कहा, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड फिर और चीज़ें अच्छी तब हुई जब रानाटुंगा के बारे में और सनी देओल के कैरेक्टर के बारे में और चीज़ें जब पता चली, जब उन लोगों की आइडेंटिटी रिवील हुई, तो वो
वो कुछ अच्छा था। मूवी में कुछ अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, सरप्राइजिंग है, एंड मूवी में एक इंटेंसिटी है, एक एक्साइटमेंट है। मूवी का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे काफ़ी पसंद आया है। जिस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, एग्जीक्यूट किया गया है, वो कुछ अच्छा मुझे लगा है। और एक सीन था जब सनी देओल पुलिस स्टेशन में जाते हैं एंड वो बताते हैं कि उन्होंने सोमोलू को बहुत मारा है, तो वहाँ पर जो एक्साइटमेंट थी, पुलिस वाले जो डर के मारे खड़े हो जाते हैं कि इस बंदे ने उसको मारा है, तो वो कुछ बहुत अच्छा था। एंड एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, इस तरह के पंखे का मतलब क्या है? ना तो ये सीलिंग पे लटका हुआ है, ना ही टेबल पे रखा हुआ है, ये स्टैंड पर उल्टा क्या कर रहा है, मेरी समझ से परे था ये बिल्कुल ही। मतलब इसका काम क्या था यहाँ पर इस मूवी में? एंड मूवी का जो एक्शन है वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। हाँ, ये जरूर है कि वो लार्जर देन लाइफ है, क्योंकि मूवी को लिखा तो डायरेक्ट किया है एक साउथ इंडियन ने, तो एक्शन लार्जर देन लाइफ होना ही था। लेकिन सनी देओल के कैरेक्टर को जिस तरीके से यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये वाला भी एक्शन जो है वो अच्छा लगता है। वो राणा तुंगा की सल्तनत की नींव हिला देते हैं, उसकी ईंट से ईंट बजा देते हैं। जो एक्शन ओवरऑल अच्छा लगा है मुझे, यहाँ पर उनके किरदार पर अच्छा लगता है। एंड उसके अलावा मूवी का जो BGM है वो मुझे काफ़ी अच्छा, दमदार और पावरफुल लगा है। हालांकि जो गाने हैं वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। एंड इस मूवी में काफ़ी सारे सीन्स को ब्लर किया गया है, काफ़ी सारी ब्रूटैलिटी देखने को मिलती है, सर कटते हुए दिखाई पड़ते हैं, गले कटते हुए दिखाई पड़ते हैं, एंड कुछ जगह गालियाँ भी सुनाई पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंगेजिंग है, देखने में मज़ा आया है मुझे लगता है कि आप लोगों को भी देखने में मज़ा आएगा। एंड खास तौर पर सनी देओल के जो फैंस हैं, जो एक्शन लवर्स हैं, उनको तो पसंद आएगी ही आएगी, एंड मासिस को भी मूवी पसंद ही आएगी। एंड यहाँ पर सनी देओल की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी पसंद आई है। एंड जो विलेंस है उनका काम तो जैसा कि मैंने कहा है काफ़ी अच्छा है ही है। तो ये है 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें 7.5 स्टार्स आप लोगों ने मूवी देखी है। अपने टिक्स जरूर लेके बताना, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग अप, थैंक यू।